लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट। लुधियाना में 13 जनवरी तक धारा 144 लागू। धमाके की जांच के लिए मौके पर पहुंची एनएसजी की टीम। फॉरेंसिक और बम एक्सपर्ट भी हैं साथ। धमाके को लेकर सीएम चन्नी आज सुबह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल घायलों से अस्पताल में की मुलाकात। सीएम चन्नी ने वारदात के पीछे बताया देश विरोधी तत्वों का हाथ। कहा पंजाब को अस्थिर करने की साजिश। कल दोपहर लुधियाना कोर्ट की तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम में हुआ विस्फोट। एक की मौत, 5 लोग घायल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। अमित शाह ने सीएम चन्नी से की बात। धमाके के पीछे बब्बर खालसा का हाथ होने का शक। सीएम चन्नी के मुताबिक सभी पहलुओं की होगी जांच। विस्फोट मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज। एनआईए करेगी जांच। लुधियाना पुलिस कमिश्नर के मुताबिक धमाके में मरने वाला था आतंकी। बम प्लांट करने के दौरान हुआ विस्फोट। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने जताई चिंता। कहा अदालतों में हमले की घटनाएं बढ़ी। लुधियाना ब्लास्ट को लेकर सुलगी सियासत। नवजोत सिद्धू बोले वोट के लिए ली जा रही है बेकसूरों की जान। अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना ब्लास्ट पर जताया दुख। बोले चुनाव से पहले कुछ लोग खराब कर रहे हैं पंजाब का माहौल। लुधियाना ब्लास्ट को लेकर कैप्टन अमरिंदर ने चन्नी सरकार को घेरा। कहा पहले ही किया था अलर्ट। लुधियाना ब्लास्ट के बाद गुरदासपुर में भी सुरक्षा कड़ी। नाका लगाकर ली जा रही है तलाशी। आज 2 दिन के चुनावी दौरे पर पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल। गुरदासपुर और अमृतसर में कार्यक्रम। अकाली नेता विक्रम मजीठिया की जमानत पर आज मोहाली कोर्ट में होगी सुनवाई। ड्रग्स केस में जारी है लुकआउट नोटिस। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। 24 घंटे में सामने आए 108 नए मामले। ओमिक्रॉन के अब तक कुल 346 मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 88 मरीज। हरियाणा में ओमिक्रॉन का पहला केस आया सामने। कनाडा से फरीदाबाद लौटी छात्रा में नए वेरिएंट की पुष्टि। छात्रा के परिवार के 2 लोग भी कोरोना संक्रमित। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। कोरोना के हालात पर केंद्र ने टिकाई नजर। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक में तीसरी लहर की आशंका के चलते तैयारियों पर हुई चर्चा। पीएम ने दी सतर्क रहने की नसीहत। मध्य प्रदेश में फिर से लगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी पाबंदी। कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच यूपी में भी गाइडलाइन जारी। क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर सख्त नियम लागू। क्रिसमस के दौरान यूपी में चर्चों को भी एडवाइजरी। प्रार्थना में शामिल होंगे सिर्फ चुनिंदा लोग। महाराष्ट्र में आज जारी होगी कोरोना पर नई गाइडलाइन। टास्क फोर्स के साथ सीएम उद्धव की बैठक में हुआ फैसला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने लोगों को दी गंभीरता दिखाने की नसीहत। कहा दोबारा नहीं चाहते लॉकडाउन। कोलकाता में क्रिसमस और नए साल के मौके पर नाइट कर्फ्यू में ढील। 24 से 31 दिसंबर तक लोगों को रात में बाहर घूमने की छूट। चुनावी राज्यों की रैलियों ने बढ़ाई केंद्र सरकार की चिंता। 5 राज्यों को वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीएम और मुख्य चुनाव आयुक्त को सुझाव। कहा 1-2 महीने टालें विधानसभा चुनाव। हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियां और सभाएं रोकने के लिए की कड़े कदम उठाने की अपील। कहा टीवी और अखबारों के जरिए हो प्रचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यूपी में आज से मेगा प्रचार अभियान। आज प्रयागराज में जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। 10 दिनों के दौरान 140 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे शाह। 3 रोड शो की भी तैयारी। 3 जनवरी तक अमित शाह का यूपी में धुआंधार प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे रैलियां। 28 दिसंबर को पीएम मोदी का कानपुर दौरा। मेट्रो का करेंगे लोकार्पण। वाराणसी को प्रधानमंत्री ने दी 2100 करोड़ की योजनाओं की सौगात। गाय को लेकर विपक्ष पर किया हमला। कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है। हमारे लिए गाय माता है। वाराणसी में प्रधानमंत्री का समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार। बोले परिवारवाद और माफियावाद वालों को यूपी का विकास नहीं भाता। पीएम मोदी ने किया बनारस डेयरी का शिलान्यास। 1,70,000 पशुपालकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की रकम।
पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर अखिलेश का पलटवार, कहा अमूल से पूछो डेयरी प्लांट की सच्चाई। मेरठ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की सभा से पहले मचा हंगामा, छात्रों ने आरएलडी के समर्थन में लगाए नारे। चित्रकूट में साध्वी निरंजन ज्योति ने निकाला रोड शो, जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंची थी केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस ने अयोध्या में जमीन खरीद बिक्री में घोटाले का लगाया आरोप, प्रियंका गांधी बोली राम के नाम पर किया जा रहा है अनैतिक काम। आम आदमी पार्टी ने भी अयोध्या जमीन घोटाले की जांच पर उठाए सवाल, बोले अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदार हैं शामिल। पत्नी डिंपल को कोरोना होने के बाद अखिलेश ने खुद को किया होम क्वारंटीन, 3 दिनों तक सारे कार्यक्रम रद्द। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज पहुंचेंगे दिल्ली, पार्टी आलाकमान के साथ बैठक। प्रदेश स्तर पर दखलंदाजी से खफा हैं हरीश रावत, ट्वीट के जरिए जताई थी नाराजगी। हरिद्वार धर्म संसद विवाद में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर, इस्लाम के खिलाफ नफरत भड़काने का आरोप। धर्म संसद में ली गई प्रतिज्ञा पर अडिग दिखे साधु संत, का संविधान और कानून भी देता है आत्मरक्षा में हथियार उठाने की इजाजत। छत्तीसगढ़ में आज नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान, 27 दिसंबर को आएंगे नतीजे। रत्नागिरी में निलंबित परिवहन कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत, पत्नी ने प्रबंधन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। फतेहाबाद अनाज मंडी में महिला मजदूरों की एंट्री को लेकर विवाद, पुलिस के सामने हुई मारपीट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के दौरान एक शख्स के पास मिले 100 से ज्यादा वोटर कार्ड, पुलिस ने हिरासत में लिया। ग्वालियर में आरटीआई कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी, 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। जालौर में ससुराल वालों के खिलाफ धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, घरेलू हिंसा के मामले में कार्रवाई की मांग। ममता बनर्जी के सुरक्षा गार्ड के चोरी हुए हथियार असम के कोकराझार से बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में भड़की आग, पूरे इलाके में छाया धुएं का काला गुबार। झालावाड़ में स्वास्थ्य केंद्र को मिला ऑक्सीजन प्लांट, 35 सिलेंडर की उत्पादन क्षमता। झारखंड के गढ़वा पहुंचे केंद्र सरकार के सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर की बात। धौलपुर में जनसुनवाई के दौरान भड़के कलेक्टर, फरियादी को डपटकर भगाया। शाहजहांपुर में 60 लाख की स्मैक बरामद, लग्जरी कार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। अमरावती में 2 चेन स्नैचर गिरफ्तार, 50 लाख की ज्वेलरी बरामद। असम के बरपेटा में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद। गाजियाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, वारदात का वीडियो वायरल। झांसी में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में खुलासा, जान पहचान के डॉक्टर पर आरोप। डीआरडीओ ने विकसित किया कम ऊंचाई पर उड़ने वाला रॉकेट अभ्यास, ओडिशा के चांदीपुर में हुआ सफल परीक्षण। रोहतक में शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, मुंबई में नाव दुर्घटना में हुई थी मौत। सांगली में एक मिस्त्री ने कबाड़ से बनाई जीप, उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने तारीफ के तौर पर की बोलेरो गाड़ी देने की पेशकश। देश में दिखने लगी क्रिसमस पर्व की रौनक, कोलकाता की पार्क स्ट्रीट में खूबसूरत सजावट। देवघर में क्रिसमस की तैयारी में जुटे स्कूली बच्चे, क्रिसमस ट्री और ईसा मसीह की पेंटिंग बनाई। आज तक बेमिसाल 20 साल।